तो आपको क्या ध्यान रखना है इसमें कि इसको देखना है कि देखिए यहाँ पे पीछे की तरफ देखेंगे तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। तो आप चाहते हैं कि इसका बैकअप और ज़्यादा करें। दोस्तों आज मेरे पास ये ब्लूटूथ बॉक्स आया हुआ है। इसमें एक दिक्कत है कि ये आधा घंटा तक करीब चलता है और फिर से ये अपने आप मोड चेंज करने लगता है, यानी कि अपने आप FM मोड, ऑक्स मोड, ब्लूटूथ मोड ऐसे ही बार बार चेंज होने लगता है। तो आज इसमें हम सर्किट बोर्ड चेंज करेंगे। तो देखिए इसके पीछे तरफ यहाँ पे सर्किट लगा हुआ है। ये सर्किट जो लगा हुआ है वो बहुत ईजिली मिल जाता है। तो देखिए ये बोर्ड लगा हुआ है, इसमें मुझे 60 रुपये में मिला है। आपके मार्केट में हो सके 10-20 ऊपर नीचे हो सकता है। तो ये बोर्ड बिल्कुल आसानी से मिल जाता है। इस बोर्ड को निकालेंगे और ये नए वाले बोर्ड को इसमें लगाएंगे। तो कैसे चेंज करना है, किन बातों का ध्यान रखना है, ये मैं इस वीडियो में आप लोग को बताऊंगा। तो देखिए जहाँ पे सबसे पहले खोलना पड़ेगा इसको। तो दोस्तों इसको खोलना कैसे है वो समझेंगे, क्योंकि क्या होता है कि बहुत भाई को ये पता ही नहीं होता कि इसको खोले कैसे, ये खुलेगा कैसे। वो क्या करेंगे कि गलत तरीके से खोल लेंगे। खोलना किधर से रहेगा, खोल पूछ लेंगे और ऐसे उसमें दिक्कत आ जाती है। तो देखिए इसको कैसे खोलना है वो तरीका मैं बताऊंगा। हर सिस्टम को खोलने का तरीका होता है, तो खोलना पता होना चाहिए। तो चलिए इसको खोलना कैसे है वो समझते हैं। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले ये आगे वाला जो पोर्शन है वो हटाना पड़ेगा। तो देखिए इसको हटाने के लिए यहाँ पे चाकू लेके पतला सा कोई चीज़ जो इसमें घुस जाए और इसको ऐसे उठाएंगे तो देखिए ये आराम से निकल जाता है। इसको आराम से निकाल लेंगे। देखिए बिल्कुल आसानी से बाहर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे स्पीकर में 4 पेंच है, तो ये पेंच को भी खोलना पड़ेगा। तो पेचकस की मदद से ये चारों पेंच को खोल लेंगे। अब देखिए ये पेंच को मैंने खोल लिया है। अब यहाँ पे एक लाइट लगी हुई है जो यहाँ पे जलती है, देखिए। तो इसको ऊपर ही ऐसे रखा हुआ है, तो इसको साइड कर लेंगे। तो अब देखिए स्पीकर यहाँ से बिल्कुल बाहर हो गया। तो अब करना क्या है कि इसमें से ये प्लग सिस्टम है। देखिए यहाँ पे रेड जो सॉकेट है वो बैटरी का है और ये वाइट वाला सॉकेट जो है वो स्पीकर का है। तो वैसे ही आपको सेम कनेक्ट करना है। अगर उल्टा कनेक्ट कर देते हैं तो बोर्ड जल जाता है। तो इसको बैटरी वाले को रेड में कनेक्ट करना है, स्पीकर वाले को वाइट वाले कनेक्टर में कनेक्ट करना है। तो चलिए इसको मैं निकाल लेता हूँ। देखिए यहाँ से स्पीकर बिल्कुल बाहर हो गया, तो इसको साइड कर लेंगे। अब यहाँ पे एक इसको डायरेक्ट बोर्ड में जोड़ा हुआ है, ये लाइट का है। उसके बाद इसका बैटरी का भी निकाल लेते हैं। देखिए कि बैटरी का निकल गया। अब यहाँ 2 पेंच है, तो इस पेंच को खोल लेंगे। अब देखिए ये पेंच भी खोल लिया, तो इसमें ये लगा हुआ था। अब ये बोर्ड बिल्कुल बाहर हो गया। अब देखिए यहाँ पे एक वायर है जो इस तरीके से बॉक्स में लगा हुआ है। ये जो है एंटीना का है। अगर ये नहीं लगाते हैं तो आपको FM जो चैनल है वो बजने में दिक्कत आएगी। ये सेम बोर्ड है, ये वाला जो मैंने आपको दिखाया। देखिए बिल्कुल सेम बोर्ड है ये। तो यही बोर्ड लगा हुआ है, इसको रिप्लेस कर देंगे और ये नया लगा देंगे। तो चलिए इसको जहाँ जहाँ से हम वायर हटाएंगे वहीं पे फिर कनेक्ट करना रहेगा। तो देखिए यहाँ पे ये ब्लैक वाला वायर है जो एंटीना का है, वो यहाँ सॉकेट पे कनेक्ट किया हुआ है, चार्जिंग सॉकेट पे। तो यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे। उसके बाद ये LED का जो वायर है, 2 LED जलेगी। देखिए यहाँ पे जो लाइट जब आप ऑन करेंगे तो ये इंडिकेट करती है। तो इसको यहाँ ये USB सॉकेट है, इस पे कनेक्ट किया हुआ है। ये अर्थ का है यानी ग्राउंड है, और एक यहाँ बैंड पे कनेक्ट किया हुआ है। तो यहीं पे फिर से हम कनेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ से पहले इस वायर को हटा लेते हैं। देखिए ये बोर्ड बिल्कुल बाहर हो गया। अब देखिए ये नया वाला बोर्ड है वो लगाएंगे, लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा कि जैसे मैं बताया इस बोर्ड में ये रेड वाला बैटरी का कनेक्टर था और ये वाइट वाला स्पीकर का था। अब मैंने आपको बता दिया कि रेड में लगाना है, तो अगर इसी बोर्ड को लगाना रहता तो ये ध्यान रखना ज़रूरी रहता, लेकिन हम बिल्कुल बोर्ड को ही चेंज कर रहे हैं कि कई बार इधर उधर भी रहता है, या सॉकेट रेड यहाँ पे लगा हुआ है वो यहाँ पे भी लग सकता है, ये ऊपर से निकल जाता है। तो आपको क्या ध्यान रखना है इसमें कि इसको देखना है कि देखिए यहाँ पे पीछे की तरफ देखेंगे तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा B+ और B- लिखा हुआ है, यहाँ SPK लिखा हुआ है। तो यहाँ पे यानी कि स्पीकर हो गया। SPK का मतलब क्या, शॉर्ट लिखा हुआ है स्पीकर, और B+ यानी बैटरी का प्लस, B- यानी बैटरी का माइनस।
तो यहाँ पे सेम मिला लेंगे। तो देखिए यहाँ पे BAT लिखा हुआ है यानी कि बैटरी, और ये GND ग्राउंड, ठीक है। तो ये सेम है, माइनस की तरफ ये भी ग्राउंड लिखा हुआ है, यानी कि ये ग्राउंड है और ये प्लस है, और स्पीकर का SP लिखा हुआ है यानी स्पीकर, तो ये स्पीकर का है। तो ये सही है, बिल्कुल मैच कर रहा है। इसका प्लस माइनस भी सेम दिया हुआ है और स्पीकर का भी सेम है। तो अब हम सेम तरह से जैसे लगा हुआ था पहले वैसे लगा लेंगे। अगर कोई चेंजिंग होता है तो आपको ये प्लस माइनस देख के ही लगाना पड़ेगा, नहीं तो ये बोर्ड फूक जाता है। कई बार कई में उल्टा सीधा रहता है, अगर दूसरा बोर्ड लाते हैं तो कई बार प्लस इधर उधर हो सकता है, सॉकेट इधर उधर बोर्ड में कहीं रहता है, अलग भी हो जाता है। तो ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे प्लस माइनस पीछे की तरफ लिखा हुआ रहता है। तो BAT किसी में लिखा रहेगा और ग्राउंड लिखा रहेगा, यानी ग्राउंड वाला आपको माइनस देना है और BAT में प्लस देना है। तो ये ऊपर नीचे लिखा हुआ है। वैसे यहाँ पे देखिए B प्लस B माइनस, तो ये B प्लस में यानी कि बैटरी का प्लस और B माइनस यानी बैटरी का माइनस ग्राउंड, ठीक है। तो ये सेम मैच कर लेना है, ये सब समझना ज़रूरी रहता है। नहीं तो आंख बंद करके जैसे इसमें लगाया हुआ है वैसे ही लगा दीजिए, अगर सेम मैच है तो चल गया, नहीं तो वो बोर्ड फूक जाएगा। तो ये समझना ज़रूरी रहता है। अब चलिए हम इसको लगा लेते हैं। अब देखिए इसमें जैसे उस वायर का कनेक्शन था वैसे ही इसमें भी कर लेंगे। तो ये ब्लैक वाला एंटीना का था, तो एंटीना का कनेक्शन यहाँ पे किया हुआ था इस सॉकेट पे, चार्जिंग सॉकेट पे। तो यहाँ पे चार्जिंग सॉकेट पे हम लगा लेंगे। अब ये चार्जिंग सॉकेट पे लगा लिया, ये एंटीना का है। अब ये 2 LED का लगा हुआ था, तो एक यहाँ पे देखिए इस पे लगा हुआ था, तो इधर वाले पे लगा लेंगे। देखिए मैंने यहाँ पे लगा लिया। अब इसके माइनस को इधर यहाँ सॉकेट पे लगा हुआ था तो इसी पे लगा देंगे, या यहाँ पे भी एक ही है पॉइंट ये, तो यहाँ पे भी लगा सकते हैं। तो हम नीचे ही लगा देते हैं। देखिए यहाँ पे लगा दिया। अब ये जैसे था वैसे मैंने कनेक्शन कर दिया है इसका। अब इस बोर्ड को चेक कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे स्पीकर का सॉकेट है, तो ये स्पीकर वाले में लगा लेंगे। उसके बाद ये बैटरी वाला है, तो यहाँ बैटरी वाले में लगा लेंगे। देखिए लग गया। अब इसको हम ऑन करेंगे। ठीक है ये, तो इसको अब कस देंगे, बिल्कुल ओके है। तो जैसे कसा हुआ था वैसे ही यहाँ पे लगा के कस देंगे। अब देखिए इस बॉक्स में एक बैटरी लगी हुई है, तो आप चाहते हैं कि इसका बैकअप और ज़्यादा करें तो यहाँ पे 2 बैटरी लगाना पड़ेगा, तो इसका बैकअप 2 गुना हो जाएगा। यानी 1 घंटा चलता होगा तो 2 घंटे चलने लगेगा। तो उसके लिए क्या करना होगा कि इसमें पैरेलल में लगाना होगा, सीरीज में नहीं। पैरेलल में 2 बैटरी लगा देंगे तो बिल्कुल सही चलने लगेगा। पैरेलल कैसे लगता है कि ये बैटरी का प्लस है, देखिए ये प्लस है, रेड वाइट जुड़ी हुई है तो प्लस है। इस बैटरी के प्लस को और दूसरी बैटरी जो ऐड करेंगे उसके प्लस को एक कर देंगे, माइनस को वैसे ही उस बैटरी के माइनस और इस बैटरी के माइनस को एक कर देंगे, तो इसका बैकअप 2 गुना हो जाएगा। वैसे ही 3 बैटरी 4 बैटरी भी ऐड कर सकते हैं। बहुत बड़ा जगह है, आपको 8-10 घंटे का बैकअप चाहिए तो इसमें 4 बैटरी ऐड कर दीजिए तो और बैकअप बढ़ जाएगा। तो इस तरीके से बैकअप बढ़ा सकते हैं इसमें। तो अब चलिए इसको कस लेते हैं। अब देखिए ये दोनों पेंच को मैंने ऐसे लगा के कस लिया जैसे पहले खोला था। अब उसके बाद क्या करेंगे, ये स्पीकर का जो कनेक्टर है उसको भी इसमें लगाना पड़ेगा, तो इसको लगा लेंगे। देखिए अब इसको कस लेंगे। देखिए यहाँ पे इस तरीके से इसको कसना है। अब देखिए इसके स्पीकर के चारों पेंच को कस देंगे। अभी देखिए चारों पेंच कस लिया। इस बोर्ड को ऐसे ही रखा हुआ है, इसमें कुछ कसा हुआ नहीं है, तो इसको इस तरीके से रख देंगे। अब देखिए इस कवर को ऊपर से इस तरीके से अब यहाँ पे बैठा देंगे। देखिए ये हो गया, तो अब बिल्कुल ओके हो गया है ये। अब देखिए यहाँ पे एक बार चेक कर लेंगे, यहाँ से ऑन करेंगे। देखिए बिल्कुल ओके है। तो इसी तरीके से बोर्ड को चेंज करना हो तो बहुत ही आसानी से आप बोर्ड को चेंज कर पाएंगे। तो यही आज का वीडियो था। आशा करता हूँ आप लोग को ये वीडियो समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई सवाल या सुझाव हो तो कमेंट ज़रूर करिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल घंटी को ज़रूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी कोई ऐसा ही वीडियो अपलोड हो तो आप लोग को नोटिफिकेशन मिल जाए। तो मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।